हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज ये वीडियो रे आम डिस्कशन करवा पोजीशन रो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे से विषय रे आज आम डिस्कशन करवा। ठीक अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो पोजीशन जते रिपीटेडली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट माने जते क्वेश्चन आसे से क्वेश्चन हम एठी नेछि। तो हमें गोटे गोटे के डिस्कस करवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहै A client is being prepared for a thoracentesis. The nurse should assist the client to which position for the procedure. ठीक है तो प्रोसीजर ना कौन thoracentesis. thoracentesis. थोरा मतलब thorax. thorax माने चेस्ट. चेस्ट माने लंग्स रो जे फ्लूइड को रिमूव करा हुए से प्रोसीजर को कहते thoracentesis. ठीक अछि। तो thoracentesis पई हमें पेशेंट को पोजीशन देबा। ठीक अछि। ऑप्शन ए कोन अछि lying in bed on the affected side, next lying in bed on the unaffected side, option 3 Sims position with the head of the bed flat, next prone with the head turned to the side and supported by the pillow. तो थोरास जेते बेला हम लंग्स रो फ्लूइड बाहर करबा। ठीक अछि। थोड़ा प्लूरल इफ्यूजन अछि तो जेते बेला हम सेटो फ्लूइड बाहर करबा पेशेंट को पोजीशन रे रखिले प्रोसीजर टा इफेक्टिव हबो। तो लाइन इन बेड ऑन अफेक्टेड साइड जदि सपोज गोटे पेशेंट रो राइट साइड रे thoracentesis प्रोसीजर हबो बा राइट साइड लंग्स रे फ्लूइड अछि आ से साइड रे thoracentesis हबो। जदि तुम पेशेंट को सही साइड दे की माने जे अफेक्टेड साइड दे की सोई देबो माने बेड रे लाइन पेशेंट को जदि रखिबो से पोजीशन रे ताले से साइड टा कोन हबो एक्सपोज हबोनी से साइड देखि सोइले तुम प्रोसीजर करबो केमति। तो एटा होची अफेक्टेड साइड कोची। तो एटा होची रॉन्ग। ठीक अछि एटा रॉन्ग। नेक्स्ट लाइन इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। ठीक अछि। तो हमें पेशेंट को लाई करबा विथ अनअफेक्टेड साइड। अनअफेक्टेड साइड सपोज राइट साइड रे thoracentesis करबार अछि। तो राइट साइड को अनअफेक्टेड साइड को हमें साइड करके पेशेंट को सपाइन करके अनअफेक्टेड साइड को देखबा आ हम जे हाथ अछि बैक ऑफ द हेड रे पुट करके एटा बढ़िया एक्सपोज हबो एटू डॉक्टर तापर प्रोसीजर टा करि पारिबे। ठीक अछि। तो एई ऑप्शन करेक्ट लागुची। देखिबा नेक्स्ट ऑप्शन कोन कोन अछि सिम्स पोजीशन विथ द हेड ऑफ द बेड फ्लैट। सिम पोजीशन माने केते बेला दो जेते बेले पेशेंट को लेटरल पोजीशन बा एनिमा जेते बेले दिया है सेते बेले सिम्स पोजीशन दिया है। तो सिम्स पोजीशन विथ बेड फ्लैट ब्लेड जदि फ्लैट को दो सुपाइन पोजीशन जदि कोइ दलो कोन हबो चेस्ट जे फ्लूइड टा सेटा पैरेलल हो जबो माने लंग्स जे फ्लूइड टा अछि सेटा पैरेलल हो जबो आ हम ग्रेविटेशनल फोर्स जे ग्रेविटी फोर्स रे फ्लूइड टा मूव करिया कथा मूव करिवनी आ हम जेते बेले भी ड्रेन देबा से ड्रेन रे आसीबनी। तो एटा भी रॉन्ग। नेक्स्ट prone with the head turned to the side and supported by the pillow. तो prone पोजीशन रे हमें माने prone पोजीशन रे हमें केबे भी पेशेंट को thoracentesis प्रोसीजर रे देबा नाही। ठीक अछि। तो एटा भी माने रॉन्ग। नेक्स्ट जे ऑप्शन 2 टा अछि lying on bed on the unaffected side ता सहित आपन को आ गोटे ऑप्शन दे पारे जे sitting on the edge of the bed with leg support माने टेबल रे लेग को सपोर्ट करके एज ऑफ द बेड रे ताको बसे की भी गोटे thoracentesis प्रोसीजर पई पोजीशन दिया होय। ठीक अछि। तो एटा भी सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड एटा भी आसी पार जदि एटा आसे ताले एटा को भी टिक करबे एटा जानि थाओ सेकंड माने हम पोजीशन रो एटा गोटे सेकंड ऑप्शन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो thoracentesis ऑलरेडी राम सर क्लास नै चोंते डिटेल्स रे कि thoracentesis प्रोसीजर केमती करा होता पोजीशन कोन को एरिया रे हमें ट्यूब टा इंसर्ट करा हुए सब थ्योरी क्लास रे अछि। तो आपण में थ्योरी क्लास को देखंती थोरोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द नर्स डेवलप ए केयर फॉर ए क्लाइंट विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक अछि। कोन डीप वेन थ्रोम्बोसिस जाको हमें शॉर्ट फॉर्म रे
डीवीटी को तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कोठी होय हम जते लार्ज वेन माने अछि सेतरे क्लॉट फॉर्मेशन होय कि हम जो सपोज पेशेंट रो एटा लेग रे हम जे लार्ज वेन अछि ठीक अछि एठिरे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए ठीक अछि क्लॉट फॉर्मेशन हे गले कोन होबो जे ब्लड रो वेनस रिटर्न भी ठीक से होबनी डीऑक्सीजनेट ब्लड टा रिटर्न जीवनी आउ एठी कोन होबो स्वेलिंग होबो ठीक अछि आउ इन्फ्लेमेशन होय कोन होय स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन देखिबा को मिले ता सहित तुमको पेन भी देखिबा को मिलिबो काहे कि ना ब्लड फ्लो ठीक से होनी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और क्लॉट फॉर्मेशन इन द लार्ज वेन ठीक अछि तो ऑप्शन कोन गैछि बा डीप वेन थ्रोम्बोसिस रो गोटे पेशेंट अछि ताकू हमें को पोजीशन रे रखिबा व्हिच क्लाइंट पोजीशन और एक्टिविटी इन द प्लांट शुड बी इंक्लूडेड तो को पोजीशन रे रखिबा ऑप्शन कोन देछि आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज एज डिजायर option 2 bed rest with affected extremity keep flat next bed rest with elevation of the affected extremities next bed rest with affected extremity in dependent position ठीक अछि तो ऑप्शन कोन अछि आउट ऑफ बेड एक्टिविटी एट डिजायर हमें पेशेंट को जते बेले गोटे पेशेंट रो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है ताकू हमें टोटली बेड रेस्ट पे को ठीक अछि कोन को टोटली बेड रेस्ट कोन भाई जदि पेशेंट एक्टिविटी करे जदि पेशेंट जदि मूव करे बा वॉक करे ताले ए जे क्लॉट टा फॉर्मेशन हेछि वेन रे सेटा एठी डिसलॉक हे कि बा एठी एटा मूव करि पारे जदि एटा रप्चर हे गला ताले वेनस रे मूव करे कि हम पुल्मोनरी एम्बोलिज्म कोच करे ठीक अछि तो सेति पई हमें पेशेंट को टोटली बेड रेस्ट करू जदि एटा एठू खसी गला ताले वेनस रे ट्रैवल करिवो आ लंग्स रे जाई कि माने हम लंग्स रे जे एयरवे अछि सेठी बा एयरवे हो बा लंग्स रे जो वेन अछि सेठी ऑब्स्ट्रक करि कि पेशेंट रो कंडीशन को आ बढ़ाई देबो सेते पई ताकू प्रिवेंट करबा पई पुल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करबा पई कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करबा पई हमें टोटली पेशेंट को बेड रेस्ट दो को पेशेंट जो पेशेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस रे थाए ठीक अछि नेक्स्ट ताले एटा रंग हमें आउट ऑफ बेड दवा ताको डीप माने कंप्लीट बेड रेस्ट दवा नेक्स्ट बेड रेस्ट विथ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी कीप फ्लैट देखो एटा बेड रेस्ट ठीक अछि किंतु जे अफेक्टेड लिम्ब को हमें केते बेले भी फ्लैट रखिबानी जदि फ्लैट रखिबा कोन हो वेनस रिटर्न टा ठीक से इंक्रीज हबो आ सेठी बेसी स्वेलिंग हबारो चांस थाए ठीक अछि तो एटा भी बेड रेस्ट अछि किंतु अफेक्टेड लिम्ब को हमें फ्लैट करबानी कोन करे हबो ताले बेड रेस्ट विथ एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब तो एटा करेक्ट हमें जते बेले डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट अछि तब को बेड रेस्ट दबा ता सहित जो अफेक्टेड लिम्ब अछि ताकू गोटे पिलो साहाय्य रे ताकू एलिवेटेड करके रखिबा ताकि वेनस रिटर्न डिक्रीज हबो आ जे डिपेंडेंट एरिया एठी जे स्वेलिंग होची सेटा भी कम हे जिवो ठीक अछि नेक्स्ट ऑप्शन अछि बेड रेस्ट विथ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज इन ए डिपेंडेंट पोजीशन ना डिपेंडेंट पोजीशन रखिबानी ताकू एलिवेटेड करके रखिबा डिपेंडेंट पोजीशन जदि रखिले ताले पुनी जे डिपेंडेंट एरिया रे अछि फ्लूइड आउ जे ब्लड सर्कुलेशन आसी कि पुनी एठी एक्युमुलेट होकी आउ बेसी स्वेलिंग करेबो ताले डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट पे को पोजीशन सुटेबल बेड रेस्ट विथ एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एटा हमने सब रिपीटेड क्वेश्चन आसे सेते मु इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने एठी नै छी नेक्स्ट होची द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज डे 1 day post operative of a total hip replacement कोन अछि टोटल हिप रिप्लेसमेंट THR हेछि ठीक अछि तो which is the best position in which the nurse should place the client तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट को हमें को पोजीशन रे देबा देखो टोटल हिप रिप्लेसमेंट जते ले होय सेटा डिपेंड करे सर्जरी ऊपर माने केमते टाइप ऑफ सर्जरी हेछि को टाइप रो प्रोस्थेसिस लागिछि हला से टाइप ऊपर डिपेंड करे एक्चुअली पोजीशन टा ठीक है तो ऑप्शन रे कोन अछि साइड लाइन ऑन द देखो ने हम जे जते बेले हिप रिप्लेसमेंट होय सपोज एटा हला हम पेल्विक्स ठीक अछि तो एटा हला एसिटाबुलम एठू हम हिप टा बारे दा तो एठू रिप्लेसमेंट होय ठीक अछि ए एरिया टा
रिप्लेसमेंट करा हुए तो सेते बेले रिप्लेसमेंट ए जे हेची तो ए एरिया सर्जरी हेची ए ऑपरेटेड पार्ट होची ऑपरेटेड पार्ट बोथ साइड टोटल रिप्लेसमेंट जदि बोथ साइड हेता है वा गोटे साइड भी हेता है ताले को पोजीशन पेशेंट को देबा जेटा कि ए पोजीशन टाको मेंटेन करके रखिबो ठीक अछि तोर टोटली कोन है प्रोस्थेसिस लगा है प्रोस्थेसिस माने धरो आर्टिफिशियल गोटे रिप्लेसमेंट एठी दिया हबो तो सेही आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस को जेमिति हम रिमूव न हो जाए बा डिस्प्लेस न हो जाए ताकू मेंटेन करा पई हमें पेशेंट को टीएचआर पेशेंट को गोटे माने सुइटेबल पोजीशन टे मेंटेन करके रखू तो को पोजीशन देबा ऑप्शन अछि साइड लाइन ऑन द ऑपरेटिव साइड सो केबे भी साइड लाइन दे हबो सपोज धरो पेशेंट को राइट साइड रे टोटल री सॉरी हिप रिप्लेसमेंट हेची तुम जदी ए साइड दे देलो ताले एटा कोन हबो जे प्रोस्थेसिस ता थिबो सेटा डिसलॉक हे जिवो डिस्प्लेसमेंट हे जिवो तो हमें साइड लाइन पोजीशन देबानी एटा रॉन्ग नेक्स्ट ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड with the leg abducted ठीक अछि देखो एबडक्शन और एडक्शन हमें ऑलरेडी पढ़ी छु पोजीशन रे एडक्शन और एबडक्शन ठीक अछि एडक्शन माने ए दीटा को क्लोज खोइ जिवो जेमति एमति जोड़ी हे जिवो ठीक अछि और एबडक्शन माने ए दीटा को हमें वाइड करके रखिबा ठीक अछि तो देखो जदी ए दीटा को एडक्ट कर दला हमें जदी दीटा जे हम अछि हिप टा अछि जदी हमें क्लोज कर देला ताकू ताहले कोन हबो ए जे प्रोस्थेसिस टा अछि सेटा डिस्प्लेस हे जिवो ठीक अछि माने ता जगह रु खसी जिवो तो हमें केबे भी एडक्शन देबा नाही जदी टोटल हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट को हमें केबे भी एडक्शन पोजीशन रे देबा नाही को करबा ताले एटा को वाइड करके सेपरेट करके रखाबो सब बेले वाइड करके ठीक अछि ताकू कोनती एडक्शन हमें ऑलरेडी पढी छु एडक्शन माने एवे द बॉडी पार्ट्स ठीक अछि माने बॉडी रु दूर को जे पोजीशन ता रहउछि ताकू हमें एडक्शन करबा आउ एबडक्शन सॉरी एबडक्शन माने एवे और एडक्शन माने क्लोज ठीक अछि तो हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट को केबे भी एडक्शन देबा नाही तो एबडक्शन देबा ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड द लेग्स एबडक्टेड एटा पॉइंट ता थाउ देखिबा तबे नेक्स्ट एटा कोन कहछि साइड लाइन विथ द अफेक्टेड लेग कहलिबा साइड लाइन केबे भी देबानी आ इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन केबे भी करबा नहीं एटा अवॉइड करा जाय ताले को कोडा अवॉइड करा जाय अवॉइड इन टोटल हिप रिप्लेसमेंट ठीक अछि टोटल हिप रिप्लेसमेंट रे हमें कोन कोन अवॉइड करबा तो एडक्शन एडक्शन करबानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट अवॉइड करबा नेक्स्ट इंटरनल रोटेशन नेक्स्ट एक्सटर्नल रोटेशन ता सहित साइड लाइन पोजीशन ए जिंसो मने रखो ए जिंसो हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट को अवॉइड करबा ठीक अछि ताले एक्सटर्नली रोटेट एटा भी करबानी इंटरनल रोटेट करबानी आउ साइड लाइन पोजीशन देबानी ताले ऑप्शन 2 होची करेक्ट वन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 the nurse is providing instruction to a client and the family regarding home care after right eye cataract removal तो पेशेंट डिस्चार्ज जाउची आ कोन होईची राइट आई रे कैटरेक्ट सर्जरी हेची ठीक अछि तो पेशेंट को कोन देछि ऑप्शन देछि रिमूवल हेची कैटरेक्ट रिमूवल हेची व्हिच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन तो तुमे जे पेशेंट को इंस्ट्रक्शन ता दोजो डिस्चार्ज टाइम रे ताकू जे एडवाइस ता दोजो पेशेंट कोन इंडिकेट माने को स्टेटमेंट ता से कहले तुमे माने बुझी पारबे तुमे जहा ताकू एडवाइस करछो बा इंस्ट्रक्शन देछो से थोरोली सेटा को बुझी पारिछि ठीक अछि तो कोडा ऑप्शन कोन अछि आई शुड नॉट स्लीप ऑन माय लेफ्ट साइड ठीक अछि तो देखो राइट साइड सर्जरी होईछि तो पेशेंट को लेफ्ट साइड सोई पारिबो ठीक अछि तो राइट साइड जते बेले पेशेंट राइट साइड सर्जरी हेछि तो राइट साइड रे अवॉइड करिवो तो एटा ठीक अछि आई शुड नॉट स्लीप ऑन माय राइट साइड ठीक अछि
এটা এটা পারিব এটা এটা সেও পারিব আই শুড নট স্লিপ অন মাই রাইট সাইড এটা অ্যাভয়েড করিব মানে তুমি যে ইনস্ট্রকশনটা দিছো তাহলে এটা বুঝি পারছি তাহলে লেফট সাইডে শোই পারিব কিন্তু সে কହୁଛି যে মু শোই পারবি নাই তাহলে তুমি যে ইনস্ট্রকশন দে সে ভালসে বুঝিনি কিন্তু আই শুড নট স্লিপ অন মাই রাইট সাইড সে শোই পারিব এটা ভালসে বুঝিছি ঠিক আছে তো এই যদি এ স্টেটমেন্ট দউছে তাহলে মানে নেব যে ঠিক সে তুমি যে তাকে ইনস্ট্রকশনটা দিয়েছো সেটা ইফেক্টিভ আর সে নিজে বুঝি পারছি নেক্সট বাকি অপশন দুটা দেখি দেবা I should not sleep with my head elevated. तो cataract surgery जे पेशेंट मानकु हमें slightly head elevated करू ठीक अछि कोन पय टू प्रिवेंट इडिमा ठीक अछि इडिमा ऑन आई माने ओकुलर इडिमा को प्रिवेंट करबा पय हमें कोन करू स्लाइडली बेड को एलिवेटेड करू सेटा सेमीफाउलर पोजीशन 30 टू 45 डिग्री एंगल रे हमें ताकू एलिवेटेड करके रखिबा किंतु ए कोन कहछि नॉट कर माने नॉट एलिवेटेड लिखिछि किंतु एटा ताले से ठीक से बुझेनी नेक्स्ट ऑप्शन आई शुड नॉट वेयर माय ग्लासेस एट एनी टाइम ना एटा जेतु रिसेंटली पेशेंट सर्जरी होईछि तो आई ग्लास एंड आई शील्ड ठीक अछि आई ग्लास जगह रे केबे केबे शील्ड भी दे दे ठीक है तो दुईटा मन रखो तो डे टाइम रे आई ग्लास विथ आई शील्ड यूज करियो पेशेंट ता सहित नाइट रे आई ग्लास को रिमूव करके से आई शील्ड यूज करिवो तो एथरे नोट कोइछि माने एटा भी जदी स्टेटमेंट दोछि ताले ठीक से बुझेनी तो को स्टेटमेंट ठीक रहला ऑप्शन 2 आई शुड नॉट स्लीप ऑन माय राइट साइड जेतु राइट साइड कैटरेक्ट होइछि तो राइट साइड से सोई पारेबिनी जदी कहला ताले तुमे जो स्टेटमेंटटा ताकू देइछो माने जो इंस्ट्रक्शनटा देइछो ताले पेशेंटटा क्लियरली बुझी पाइछि बुझी होछि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ए क्लिनिक एनिमा टू ए क्लाइंट विथ फेकल इंफेक्टेशन तो स्टूल कॉन्स्टिपेशन है कि फेकल इंफेक्टेशन प्रेजेंट अछि आ तुमे कोन दोछ क्लींजिंग एनिमा दोछ तो से फेकल इंफेक्ट को क्लीन करबा पई हमें एनिमा दोछु पेशेंट को तो बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द एनिमा द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन व्हिच पोजीशन एटा यूनिवर्सल क्वेश्चन एटा प्राय आसे तो एनिमा रो जेतले पोजीशन आसे एनिमा रो देला बेले को पोजीशन दिया हो तो एटा समस्त जानते हम ऑलरेडी डिस्कस करछु थ्योरी रे सब डिटेल्स हमें पोजीशन विषय रे डिस्कस करायछि तो जो नर्सिंग ऑफिसर थ्योरी क्लास देखि ना तो फर्स्ट थ्योरी क्लास देखि नियंतु सेतरे सब डिटेल्स रे हमें इंपोर्टेंट पॉइंट माने डिस्कशन करायछि को कंडीशन रे के पोजीशन दिया है तार इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन सब थ्योरी रे अवेलेबल अछि तो एटा फर्स्ट होछि लेफ्ट सिम्स पोजीशन हमें ठीक अछि लेफ्ट लेटरल कोनते ताकू राइट सिम्स नै राइट रे नै हमें लेफ्ट लेटरल बा लेफ्ट सिम एटा को लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कहा जाय ठीक अछि एटा हला क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 a client had just returned to a nursing unit after above knee amputation तो knee रो above को एठी होची हम amputation करा हेची ठीक अछि तो above knee amputation हेची of the right leg patient रो right leg रे above knee amputation हेची the nurse should place the client in which position तो ए जे amputed leg कोची कोन सॉरी ए जे amputed राइट लेग को हमें को पोजीशन दे देबा ठीक अछि तो प्रोन दिया होनी रिवर्स टेंडोलिवर केते बेले दिया है जेते बेले पेशेंट रो जीईआरडी थाय सेते बेले हमें रिवर्स टेंडोलिवर दिया रिवर्स टेंडोलिवर पोजीशन रे कोन होय पेशेंट रो हेड अबव थाय आ लेग टा डाउन है कि थाय तो ए पोजीशन हमें जीईआरडी केस रे दू ठीक अछि तो ए पोजीशन भी ए क्षेत्र रे यूज होबनी सुपाइन विथ एम्पुटेटेड लिम्ब फ्लैट ऑन द बेड तो सुपाइन ठीक अछि किंतु जे एम्पुटेटेड लिम्ब टा अछि सेटा हमें फ्लैट करबानी तो फर्स्ट 24 आवर आफ्टर सर्जरी फर्स्ट 24 आवर आफ्टर amputation the leg should be elevated by using a pillow ठीक है by using a तो फर्स्ट 24 आवर जेते बेले गोटे पेशेंट रो नी एम्पुटेशन होची तो फर्स्ट 20 आवर सर्जरी रो फर्स्ट 24 आवर हम कोन करू
पेशेंट सुपाइन रहइबो किंतु ता जे एम्पुटेड लिम्बटा जाकू स्टोम भी कहते ठीक अछि तो ए जे पार्टटा एम्पुटेड हला ठीक अछि सपोज एटा लेग हला एटा एम्पुटेड एरिया तो ए एरिया को स्टोम भी कहते ठीक अछि स्टोम भी कहते केतेले क्वेश्चन स्टोम भी आसीबो तो ए स्टोम को आमे कोन करू गुटे पिलो साहाय्य रे कोन करू ताकू एलिवेटेड करू ताकि भेनस रिटर्न प्रॉपर होबो ता सहित इडिमा भी हम एटी जे ब्लीडिंग भी होतबो तो सेटा एक्युमुलेट होबोनी आ भेनस रिटर्न हेकी सेटा सर्कुलेट हेकी हार्ट को जीवो ठीक अछि तो कोन हला ऑप्शन सुपाइन विथ एम्पुटेड लिम्ब सपोर्ट विथ पिलो ठीक अछि फर्स्ट 24 आवर हमें कोन करबा पेशेंट रो लिम्ब को सपोर्ट करबा विथ पिलो नेक्स्ट तापर 24 आवर रे हम फ्लैट करके रोकी पारो पेशेंट रो लिम्ब को टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर ठीक अछि तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 the nurse is the nurse is caring for a client with severe burn who is scheduled for a autograft to be placed on the lower extremity. The nurse develops a post-operative plan of care for the client and should include which intervention in the plan. तो पेशेंट कौन अच्छी गोटे बर्न पेशेंट अच्छी बर्न पेशेंट कौन अच्छे ता लेफ्ट हैंड रे सॉरी लोअर एक्सट्रीमिटीज रे क्वेश्चन अच्छी लोअर एक्सट्रीमिटीज रे सीवियर बोन जोगु तार लोअर एक्सट्रीमिटी रे हम कोन करा होची ऑटोग्राफ करा होची ठीक अछि लोअर एक्सट्रीमिटीज रे ऑटोग्राफ करा ऑटोग्राफ माने कोन ऑटोग्राफ रे कोन होय निज बॉडी रो स्किन ने की जे बर्न एरिया रे ताकू प्लेस करा ठीक अछि तो निज बॉडी रो कोटी गुटे स्किन डॉक्टर सेटू स्किन टा हम ऊपर स्किन टा नेकी जे बर्न एरिया रे जे स्किन टा जली जाईची ठीक अछि बोन जोगु लोअर एक्सट्रीम से प्लेस करे ताकू कोनती ऑटोग्राफ तो ऑटोग्राफ हला पर पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ठीक अछि एपे क्वेश्चन को देखो द नर्स डेवलप ए पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर तो ऑटोग्राफ हे गला पर पेशेंट रो को पोजीशन टा मेंटेन करिवो नर्सिंग ऑफिसर ठीक अछि ऑप्शन कोन अछि मेंटेन द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन लोअर एक्सट्रीमिटीज रे हेछि तो प्रोन पोजीशन रे किछि रोल नाही एठी प्रोन माने पेशेंट जे वो माड़ी की सोए ताकू प्रोन पोजीशन को ठीक अछि नेक्स्ट एलिवेट एंड इमोबिलाइज द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी ठीक अछि एक्सट्रीमिटी नेक्स्ट मेंटेन द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी इन ए फ्लैट पोजीशन नेक्स्ट कीप द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी कवर विथ ब्लैंकेट ठीक अछि तो देखो एथरे ऑप्शन 2 जेटा अछि कोन कहछि एलिवेटेड द इमोबिलाइज एलिवेट एंड इमोबिलाइज जेतेबेले जो हम धर लेग टा लोअर लेग टा ता एटी हमें ग्राफ्ट दिया है ठीक अच्छे ए एरिया ठीक अच्छे तो सेठी ए ग्राफ्टेड एरिया को हमें कौन करू इमोबिलाइज करू इमोबिलाइज कराबो कोन पे ए ग्राफ्टा ठीक से बसिबा बोली ठीक अच्छे अटैच होबा बोली सेठी हमें इमोबिलाइज करू फॉर 3 to 7 days अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस एटा वेरी करे जे डॉक्टर माने केते दिन एडवाइस करंती तो फास्ट हला एटा को इमोबिलाइज करबा ए पार्ट को जो पार्ट रे ग्राफ्टेड होइछि बा ऑटोग्राफ्ट होइछि नेक्स्ट से पार्ट को कोन करबो एलिवेटेड करके रखिबा देखो जेहेतु डी ग्राफ्ट होइछि एठी फ्लूइड सीरस फ्लूइड हला बा ब्लड हला सब एठी एक्युमुलेट करके होबो जदी ताकू फ्लैट कर देलो ताले सेटा मूवमेंट ठीक से होबोनी आठी स्वेलिंग हबारो एक्युमुलेशन फ्लूइड हबारो चांस थाए जदी ताकू एलिवेटेड करके रखिलो लेग को जदी एलिवेटेड करके रखिलो ताले से डिपेंडेंट फ्लूइड टा वेनस रिटर्न रे आराम से जेबो आर स्वेलिंग कम हो ठीक अछि तो ऑप्शन कोन देछि एलिवेटेड एंड इमोबिलाइज द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी तो ऑप्शन 2 नंबर होछि करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट आ ग्राफ्टेड को कवर करके रखा हबनी ताकू ब्लैंकेट कवर करा है ड्रेसिंग कराइतबो ब्लैंकेट जदी कवर करके रखो ताले सेटा पुनी इन्फेक्शन होवारो चांस थाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू care for a client who has returned to nursing unit following cardiac catheterization कौन cardiac catheterization
ठीक अच्छे। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन केतेबेले करा हुए जेतेबेले पेशेंट रो माने एंजियोग्राफ जहाँ कहा है वा एंजियोप्लास्टी कहा है सेटा होची कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन दुईटा वेन रे निया हुए सॉरी दुईटा आर्टरी रे गोटेला रेडियल आर्टरी आ गोटेला फेमोरल आर्टरी। ए सबले मन रखियो राइट साइड रे करा है राइट रेडियल आर्टरी रे करा हो नहले राइट फेमोरल आर्टरी रे हमर कार्डियक कैथेटराइजेशन करा हुए। ठीक अछि। तो जेतेबेले पेशेंट रो हार्ट रे क्लॉट हुए बा ब्लॉकेज थाए सेतेबेले हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करू। तो क्वेश्चन कोन कहछि कार्डियक कैथेटर परफॉर्म थ्रू द फेमोरल आर्टरी। देखो फेमोरल आर्टरी रे करा है ताले राइट फेमोरल आर्टरी रे हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करा है पेशेंट। तापरे कोन कहछि द नर्स चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्रिप्शन। ठीक अछि एंड प्लान टू अलाउ व्हिच क्लाइंट पोजीशन और एक्टिविटी फॉलोइंग द प्रोसीजर। तो ए प्रोसीजर परे पेशेंट को हमें को पोजीशन रे देबा कोन अछि बेड रेस्ट इन हाई फॉलोअर पोजीशन। नेक्स्ट बेड रेस्ट विथ bathroom privilege only. Next bed rest with elevated at 60 degree angle bed केते हो 60 degree. Next option 4 होची bed rest with head elevation no greater than 30 degree बेड रो हेड टा 30 डिग्री टू बेसी एलिवेट करबा नाही। तो एटा होची धर बेड रेस्ट तो करबो पेशेंट को बेड रेस्ट करा है केते पोस्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन परे पेशेंट को 4 टू 6 आवर जाए बेड रेस्ट पाई एडवाइस करा हुए। ताले सब क्वेश्चन रे बेड रेस्ट अछि ऑप्शन रे। नेक्स्ट फाउलर पोजीशन जेतेबेले फेमोरल आर्टरी रे हुए तो पेशेंट को हमें फाउलर पोजीशन देबानी को जे आर्टरी रे माने जो पार्ट रे हम कैथेटराइजेशन होइछि से पार्ट को हमको सुपाइन में फ्लैट रे रखिया को पड़े। जदि सपोज एटा पेशेंट रो बॉडी ठीक अछि तो हमें जदि हाई फाउलर दे देला हाई फाउलर माने ए पोजीशन हबो पेशेंट 90 डिग्री तो एठी जे हम जे फेमोरल एरिया टा अछि ठीक अछि सेटा उठी जेबो आ इतरे कोन हबो प्रेशर पड़िबो। ठीक अछि तो हमें हाई फाउलर पोजीशन फर्स्ट